मैं जानता हूँ मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता और ना ही मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम मेरे पास आओ। तुमने मेरे बारे में जो भी कहा वो सब सही है, इसलिए मैं जानता हूँ तुम्हारा जवाब ना होगा। I know I don't deserve it. You deserve someone better, जो तुम्हें समझ सके, तुम्हारे चेहरे पे एक स्माइल ला सके। And me, I'm just a fool. मैं खुद नहीं चाहता कि तुम मेरे जैसे मूडी और नकचढ़े इंसान के साथ रहो। इनफैक्ट मुझे तो ये सोच के डर लगता है कि अगर तुमने मेरे जैसे किसी इंसान को हाँ कह दी तो। नहीं आरोही, you deserve to be happy. Take care. Hey, listen. मुझे पता है तुम मुझे डिजर्व नहीं करते, पर क्लिफ पर मैंने प्रपोज किया था तो उसकी सजा तो झेलनी पड़ेगी। What? I mean, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी और मेरी तो कोई बराबरी नहीं है, कहाँ रानी भोज और कहाँ गंगू तेली। पर अब क्या करें, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा ना। तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने देने वाली नहीं हूँ। मतलब शादी की प्लानिंग अभी से? शादी की प्लानिंग अभी से मतलब? अच्छा, तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? ठीक है, मैं जा रही हूँ। Listen, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। आप ही जाने आपके मतलब। अरे यार, तुम बात का सर पैर छोड़ के पूंछ क्यों पकड़ लेती हो? अरे मैं क्या करूँ? आपकी बातों में सर पैर होता क्या है? Just shut up and listen to me. प्लीज सर, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। अरे चलो फाइनली अर्जुन अपनी एज की बंदी से बात कर रहा है। अरे देखना यार, आपस में लड़ रहे हैं। इसका ना यही प्रॉब्लम, जिस उम्र की लड़की से इसे प्यार करना चाहिए, हाँ, उससे तो ये लड़ रहा है। और जिस उम्र को इसे देखना भी नहीं चाहिए, उसे टक ही बांध कर देखता है। तुम्हें नहीं लगता कि अर्जुन की आंखों में कुछ डिफेक्ट है? बात इतनी सी नहीं है। अगर बात इतनी होती तो मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाता, इसका इलाज करा लेता। प्रॉब्लम इससे ज्यादा है यार। इंसान को अगर दिखाई भी नहीं देता है तो महसूस तो होता है। इन दोनों के बीच में सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता तो हम सोच सकते थे कि इनके बीच में कुछ चल रहा है, लेकिन अगर हमने उस दिन ना देखा होता ना खुद अपनी आंखों से, तो खैर जाने दे। इसके लिए ना वही मोटी आंटी ठीक है। अगर सबको पता चलेगा तो सब क्या सोचेंगे, और अर्जुन का क्या होगा? होना क्या है भाई, होगा जो मंजूर खुदा होगा। हरिप्रसाद जी, हम चलते हैं। बहुत अच्छी अरेंजमेंट थे आपकी। ये तो आपका बड़प्पन है। वैसे भी ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो और भी बहुत सी तैयारियां करनी है शादी की। हम सलील और पूर्वी की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। शादी? हाँ जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। निखिल, जी डैड। सबको बुला लो, वी आर लिविंग। ठीक है, तो हम चलते हैं हरिप्रसाद जी। नमस्ते। पूर्वी, पूर्वी, कुछ दिनों बाद तुम पूर्वी से मिसेस सलील मित्तल बनकर मेरे घर आओगी। ये सब इतना रोमांटिक होगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आजकल मैं हर एक रस्म, हर एक रिवाज के बारे में सोचता रहता हूँ। वो बात तो सब ठीक है, मगर तुम्हें लेकर मैं इतना इमोशनल फील करता हूँ कि मुझे लगता है कि मैं विदाई के वक्त तुम्हारे साथ ही रो पड़ूंगा। हाँ, मैं तो तुमसे ये कहने आया था कि
तुम अपना ख्याल रखना। टेक केयर। बाय। और मैं चलता हूँ। I love you. वो मैं एक्चुअली बाय करने के लिए आया था जी। हाय जीजू। बाय। बाय। टेक Bye. केयर। दिस इज नॉट रॉकेट साइंस, गॉड डैम इट। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? आई लव यू। आरोही, जो मैंने कहा वो 100% सच है। मैंने कह दिया। अब तुम्हारी बारी। वो मैं कहना चाहती कि आई कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। क्या सर? अरे वही बात जो उस दिन क्लिफ साइड पे तुम कहने वाली थी। हाँ? कौन सी बात सर? ओह, वो वाली बात। एक मिनट, मुझे जरा याद कर दीजिए। हाँ, याद आया। वो मैं कहना चाहती कि I really I love बोलो। I love my job. What? हाँ, अब आप इतने अच्छे बॉस हैं, तो मुझे क्या, किसी को भी अपना जॉब अच्छा लगेगा। हेलो, क्या मैं सिर्फ तुम्हारा बॉस हूँ? क्या हम दोस्त नहीं हैं? दोस्त? अभी तो आपने कहा कि हम हमेशा लड़ते रहते हैं, शादी के बाद भी लड़ते रहेंगे, तो फिर क्या फायदा सर? आप मुझसे क्यों शादी करेंगे अगर मैं आपसे जाने दीजिए। आई थिंक आपको अब जाना चाहिए। ओके सर, सी यू, बाय। हेलो, आई जस्ट सेड आई लव यू टू यू। तुम्हें भी कहना पड़ेगा। अरे अजीब जबरदस्ती है। हम कोई पासिंग द पार्सल थोड़ी खेल रहे हैं कि आपने मेरे ऊपर कुछ फेंका और मैं वापस कैच करा दूं। अभी मेरा मूड नहीं है, जब मूड होगा तो कह दूंगी। अच्छा, इसका मतलब आई लव यू कहलवाना पड़ेगा तुमसे। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। आप तो जानते ही हैं, लड़कियां बहुत मूडी होती है। आप उन्हें फोर्स भी नहीं कर सकते, वो वही करती है जो उनका दिल कहता है। तो वेट कीजिए सर, जब मेरा दिल कहेगा मैं कह दूंगी।